हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वाटर से संबंधित कुछ आपके टर्मिनोलॉजी हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन टर्मिनोलॉजी को हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बायो एक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन, एक है यूट्रोफिकेशन। तीन वर्ड्स हैं जो आपके बेसिकली क्या होते हैं, आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है या बायो मैग्निफिकेशन क्या है। डेफिनेशन हमने लिखा दी है बच्चों, ठीक। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, हम बस इनके जो आपके एप्लीकेशन एरिया है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं उन एरियाज को हम बताएंगे। अगर हम बात करें सर डीओ की, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ये डीओ ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो आप देखेंगे जो बॉड है, बॉड मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, बीओडी जो होता है ये डीओ का इसका एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन किस प्रकार का होता है, अगर आपकी ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है ज्यादा है तो आपका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी वो क्या होगी, बोलो सर, कम होगी, है ना। तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो आपके बीओडी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जो आपके बेसिकली जलीय जीव हैं या प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। और पर्याप्त मात्रा अगर बायोलॉजिकल बीओडी बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, विषाक्त पदार्थों की या आप कह सकते हो जो हैजार्डस आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो क्या हो जाता है, इंटरप्शन हो जाता है। या जो आपका जल है वो मटमैला होने के कारण बेसिकली उसमें जो है फ्रेशनेस कम होने के कारण बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है और आपके जो जलीय जीव हैं या फिर आपके फाइटोप्लैंकटन हैं उनको सनरेज जो है वो नहीं मिल पाती, जिसके कारण ढेर सारे पारिस्थितिकी तंत्र जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका क्या होता है, वो मरना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपकी मछलियां मर जाती हैं बड़े पैमाने पर, है ना। और उसके मरने के बाद फिर उनके सड़ान से या फिर उनकी गंध से और भी आपकी बेसिकली क्या होती हैं, अन्य डिजीज जो है आपके देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने डीओ और बीओडी को देखा। डीओ और बीओडी को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है लैटिन वर्ड यूट्रो। यूट्रो कभी भी यू सेंटेंस के पहले आ जाए, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स। यू का मतलब ही होता है गुड, जैसे आपने पढ़ा होगा यूफेमी। फेमी का मतलब होता है बोलना या आवाज से संबंधित। यूफोनिक्स यानी यूफोनिक अच्छी आवाज, मेलोडियस आपकी जो वॉइस है उसके लिए होता है यूफेमी, है ना। आप कहते हो ईओ से बना है यूट्रोफिकेशन, यानी यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या हो गया, सुपोषण। पोषण भी कैसा, सुपोषण। ऐसे एलिमेंट्स जो आपके पेड़ पौधों के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा क्या करें, इंपॉर्टेंट हो, या पेड़ पौधों के जो बेसिकली क्या होता है आप कह सकते हो संवर्धन में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। यानी जलीय जीव और जलीय पौधों के लिए इंपॉर्टेंट पोषक तत्व अगर वाटर में है तो उसको यूट्रोफिकेशन कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है, सीपीसीबी एक जो है बेसिकली क्या है, आपका एक्ट है जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट यानी 1974 के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वाटर में हो रही अनवांटेड चेंजेस और आपके पोल्यूशन को कम करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई 1974 में। एग्जाम में मैचिंग के लिए डेट पूछा गया है। फिर देखें वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। अगर बात करें जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। बात करें बच्चे वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो ये जो आपके हैं बेसिकली राजेंद्र सिंह सर को क्या कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये आपके बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं बच्चे, ये आपके अलवर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान का जिला है अलवर। अलवर में वाटर की कमी के कारण, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की कमी के कारण बहुत चीजें डिस्टर्ब थी। उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर जो राजेंद्र सिंह सर हैं इन्होंने वर्क किया। इन्होंने अपनी खुद की एक एनजीओ बनाई जिसका नाम है तरुण भारत संघ।
इसकी अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखें बच्चे तो 1985 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है और इसका हेडक्वार्टर अलवर में है। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए ये वर्क कर रही है। इसका पर्पज या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना, छोटे छोटे पोखरों को बनाना। ये ग्रामीण स्तर पर जो अलवर में छोटी छोटी पंचायतों में मेंटेनेंस करना, ग्राम लेवल पर जो आपके प्रधान हैं उनके साथ मिल करके छोटे छोटे वाटर जब आपकी बारिश है उस समय छोटे छोटे गड्ढों को बनाना, वाटर को क्या करना? कंजर्व करना, ऐसे काम करना। ये काम किया किसने? राजन सिंह ने। तो इसलिए इनको स्टॉकहोम से भी इनको प्राइज मिल चुका है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें सर वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स दलदली भूमि होती है, शैम्पी या डंपी जो आपकी भूमि है उसको बोलते हैं। आर्द्र भूमि सर 1971 का दौर है। 1971 में विश्व को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आप देखेंगे 1971 में विश्व पटल पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो आप जिसको बेसिकली आप बोलते हो ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन होने के कारण विश्व अचंभित हो गया। मनुष्य ने खूब डेवलपमेंट किए लेकिन वो डेवलपमेंट मनुष्य के लिए ही खतरनाक साबित हो गए। तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए विश्व पटल के लोगों ने, यानी विश्व पटल के जो डेलीगेट्स हैं, बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज हैं, या आप कह सकते हो जो विश्व के लोग हैं, उन्होंने स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन किया जिसको 1971 में हेल्ड किया गया स्टॉकहोम में। तो उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में कहा गया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली मनुष्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। उसमें आप देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत बड़ा एक फैक्टर था। इसके अलावा आपके एवलांचे, आपके जो साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, या फिर आप कह सकते हो ड्रॉट्स हैं, ये सब मेन कॉजेस थे। अनवांटेड चेंज इन एटमॉस्फेयर, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग, ग्लोबल वार्मिंग, दीज आर द मेन फैक्टर्स। इसके लिए स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ और उसके बाद दलदली भूमि को बचाने के लिए स्वैम्पी एरिया, पॉन्ड है या फिर आपके तालाब है, पोखर है, इनके जो पानी है या जो दलदली स्वैम्पी एरिया है जहां आर्द्रता ज्यादा है उसको सेव करने के लिए 1971 में 2 फरवरी 1971 को कहते हैं ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक बैठक होती है और उससे एक कंक्लूजन क्या निकलते हैं कि रामसर कन्वेंशन 1971 में एक पैक्ट होता है कि विश्व पटल पर जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? कंजर्व किया जाएगा, उनके प्रोडक्शन के लिए वर्क किए जाएंगे। और भारत भी इसका मेंबर है और भारत में आज की डेट में 75 क्या हो चुके हैं? आपके वेटलैंड्स हो चुके हैं। और अगर बात करें सर भारत की, तो भारत में जो तमिलनाडु राज्य है वहां पर मैक्सिमम आपके वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है सर। अब देखिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें हम तो अलवणीय जल जो ग्राउंड वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, नीरू मीरू प्रोग्राम किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया? आया हुआ क्वेश्चन है सर प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है नीरू और मीरू प्रोग्राम। नीरू और मीरू प्रोग्राम जो है वो सन 2000 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया है ना। और अगर बात करें इसका पर्पस क्या था? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्वेशन करना। वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम सन 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, इसमें भी प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर की बात की गई। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो अरवरी जल संसद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ये आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अरवरी जल संसद क्या थी? तो 1998 में बनाई गई एक संसद है जो बेसिकली एक सदानीरा नदी है राजस्थान के अलवर जिले में, वो सूख चुकी थी, उसको पुनः जीवित करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है अरवरी जल संसद। इसमें ग्रामीण स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, यानी छोटे जो आपके प्रधान लेवल पर बैठ करके गांव में जल को कैसे अलवर नदी में पुनः उसको स्थापित किया जाए, उसके लिए वर्क किया गया और इसी को अरवरी जल संसद के नाम से जाना गया। पंचायत लेवल पर जो पंच हैं, प्रधान हैं, इन लोगों ने मिल करके उसको स्वतः जीवित करने के लिए और बाकी वर्क करने के लिए इस जो है अरवरी संसद को मेंटेन किया। एक देखिए यहां पर लिखा है गड़ीसर झील। गड़ीसर झील के बारे में अगर बात करें तो इसका निर्माण गड़ीसर राजा जायसवाल ने बनाया था और ये बेसिकली जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। इसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया गया समझना सर। गड़ीसर झील जो है इसमें जो वाटर आ रहा है वो आ रहा है आपके कहां से? इंदिरा कैनाल से। और इंदिरा कैनाल
कैनाल जो हरिके बैराज से निकल रही है, वहां से देखेंगे कि जो आपका राजस्थान का, सर अगर बात करें राजस्थान का, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये आपकी आ रही है यहां से, तो ये राजस्थान के इस वाले बीकानेर, जैसलमेर, इस रीजन में इंदिरा कैनाल ने ढेर सारी क्या है, ग्रीनरी ला दी है, और इसी में आपका जैसलमेर भी आता है। तो इस झील को पानी कहां से मिलता है, इंदिरा कैनाल से मिलता है। ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है, गड़सर झील किस लिए फेमस है, तो इसमें जो है ये सूख चुकी थी, पुनः इसमें वाटर को मेंटेन किया गया है, और इसमें वाटर आता है इंदिरा कैनाल से। तो आई होप ये एक छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई फॉल्ट होती है तो उसको मैं जो है रिमूव कर दूंगा, चीजें देख लीजिएगा, बाकी आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, थैंक्स क्लास।